हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर गुड लर्निंग। आज हम लोग देखने वाले हैं कि मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मीन आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। सो बेसिकली वी यूज द मीन। ये स्टैटिस्टिकल एक स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट है, मतलब स्टैटिस्टिक्स में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसका यूज हम लोग एवरेज कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। और बेसिकली अगर आप लोग मशीन लर्निंग में जैसे देखते हैं तो मशीन लर्निंग में अगर हम लोग मिसिंग वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे भी और भी बहुत जगह पे यूज होता है। अल्टीमेटली जो स्टैटिस्टिक्स है या अगर हमें एवरेज कैलकुलेट करना है तो वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। अब हम करने वाले क्या है यहाँ पे, तो मीन फॉर्मूला को मुझे कन्वर्ट करना है एक पाइथन फंक्शन है। मतलब मैं चाहता हूँ कि इसका मैं एक फंक्शन बनाऊं। तो जैसे ये मैथमेटिकली मतलब इसका जो फॉर्मूला है आपके सामने ये फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है। मीन एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को मैं फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। दैट मीन्स कि जब भी मैं फंक्शन कॉल करूँ इट शुड एक्सेप्ट द वैल्यू, जो भी रिक्वायर्ड वैल्यूज है, और एक्सेप्ट करके फिर क्या करे वो उसका जो है कि हमें रिजल्ट शो करे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम लोग यहाँ पे किस तरीके से होगा। सो मीन फॉर्मूला फॉर इंडिविजुअल सीरीज। अब मीन के जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली तीन केसेस और तीन केसेस के हिसाब से है। एक तो इंडिविजुअल केस जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, इंडिविजुअल केस मतलब यहाँ पे आपको सिंगल डेटा सेट दिख रहा है, मतलब सिंगल लाइन डेटा दिख रहा है आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में भी ये हो सकता है किसी यूजर का एज हो या किसी का सैलरी हो। मतलब यहाँ पे तो अभी नॉर्मल मैंने 1 से 10 लिखा हुआ है, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि एज्यूम कर सकते हो कि भी एज जैसे हो गया, ठीक है। एक सिंगल एज कॉलम हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे 10 लोगों की एज है या 100 लोगों की है, जितना भी रहे, ठीक है। एज पर द रिक्वायरमेंट सेम सैलरी है। तो इंडिविजुअल केस मतलब सिंगल सीरीज डेटा है। डिस्क्रीट रहेगा तो फिर उसके लिए फॉर्मूला अलग होगा, कंटिन्यूस होगा तो उसके लिए फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। सेम मीन का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब बेस्ड आउट ऑफ योर डेटा इसका क्या होता है, फॉर्मूला चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप सेम डेटा जो है कि मतलब सेम फॉर्मूला आप मल्टीपल सभी टाइप के डेटा के साथ आप कर लोगे, वैसा नहीं होगा। तो यहाँ पे एज पर द डेटा, ठीक है, अगर अभी इंडिविजुअल केस है हमारे पास एक सिंगल सीरीज डेटा है तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स आई क्या है, तो इट इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन द सीरीज। जो भी सीरीज में रहेगा जैसे 1 से लेकर 10 तक आपको जो दिख रहा है इसका पूरा सम हम लोग करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी डिनोटेड बाय द एक्स आई, ठीक है। एंड व्हाट इज ए स्मॉल एन? स्मॉल एन इज बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की कितने ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे आप काउंट कर लो 1 से 10 मतलब टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं, मतलब इसका फॉर्मुलेशन स्टेप बाय स्टेप अगर देखते हैं तो बहुत ही सिंपल है। एक्स आई क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है तो डेफिनेटली एन इक्वल टू 10। अब इसका अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं मीन, ठीक है, तो समेशन ऑफ एक्स आई, सबसे पहले समेशन ऑफ एक्स आई, ठीक है। तो समेशन ऑफ एक्स आई इन द सेंस एक्स आई में जो भी ये वैल्यूज हैं 1 2 3 ये सबका एडिशन। तो इन सभी का एडिशन कितना आ जाएगा आपका 1 से लेकर 10 तक का 55। देन एन, स्मॉल एन की वैल्यू क्या है 10, तो उससे आप उसको डिवाइड कर दोगे और 5.5 आ गया आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये आपका एक एवरेज वैल्यू है, ठीक है। एंड वी कैन से दैट द कैलकुलेटेड मीन ऑफ गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। तो 5.5 दिस इज द आंसर ऑफ दिस गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। दिस पर्टिकुलर गिवन प्रॉब्लम, मैं बाकी प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ, दिस पर्टिकुलर गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर द पाइथन, ठीक है, कि हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं एग्जैक्टली। सो यहाँ पे अभी मैंने ऑलरेडी इसका बना के रखा हुआ है, क्योंकि अगेन मैं आज नहीं चाहता हूँ कि जो वीडियो है जो ये बहुत ज़्यादा इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो जस्ट अंडरस्टैंड इट। सो यहाँ पे हम लोगों ने मीन नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर से सबसे पहले साइज ले रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेटली वी हैव टू आस्क द साइज, है ना, कि आपको मीन जो कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना रहेगा, 5 रहेगा, 10 रहेगा, 15 रहेगा, 20 रहेगा, 50 रहेगा। दैट मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड। तो पहले तो हम लोग साइज ले रहे हैं कि भाई यहाँ पे अगर मैंने 10 ले लिया, जैसे वहां पे हम लोग गिवन प्रॉब्लम तो हमारा पीपीटी पे जो आप देख रहे थे वैसे ही यहाँ पे, तो अगर 10 ले लिया हमने तो भी ठीक है, एन के अंदर 10 आ जाएगा। सम में फिलहाल मैंने 0 रखा हुआ है क्योंकि इसी में मैं रिजल्ट स्टोर करूंगा, तो इसको मैंने 0 से डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। फिर मैं फॉर आई इन रेंज, ठीक है, आई क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे रेंज में चला रहा हूँ एग्जैक्टली, ठीक है। और आई को मैं फिलहाल यूज भी नहीं कर रहा हूँ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आई को जो है कि यूज भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसके जगह पे अगर मैं अंडरस्कोर ले लेता हूँ तो ये भी चल जाएगा, ठीक है। फॉर अंडरस्कोर इन रेंज 0 to n, ठीक है। 0 to n मतलब 0 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक चलेगा, वो 0 से स्टार्ट करके जो भी साइज रहेगी एन की, अगर 10 है तो 0 से 9 तक चलेगा, ठीक है, क्योंकि एक पोजीशन पहले स्टॉप हो जाएगा। तो अगर एन की वैल्यू 10 है तो 9 तक चलेगा, है ना। n-1 मीन्स 10-1 इज योर 9, ठीक है। तो 0 to 9। अब यहाँ पे हम लोग यूजर से एक एक वैल्यू ले रहे हैं लूप के अंदर, इसे मैंने लूप लिया हुआ है क्योंकि आपको पता है अभी हमने क्या किया है, एक एक वैल्यू हमें अगर यूजर से चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so definitely we have to accept the value each and every time we have to accept the value, and that's why I write this line inside of for loop, ठीक है। then sum इक्वल टू सम प्लस एक्स। तो एक्स में हम लोग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, सम में फिलहाल आपका 0 है,
तो यहाँ पे मान लो आपने 1 लिया, अगर x में अगर आपने वैल्यू अभी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, x की वैल्यू अगर 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम में 0 है तो 0 + 1 1, और 1 वापस से कहाँ स्टोर हो जाएगा, सम में स्टोर हो जाएगा। फिर से लूप चलेगा, ठीक है, लूप चलेगा फिर से। अभी 0 जो था वो सीक्वेंस में 1 से इंक्रीमेंट होके कितना हो जाएगा, 1 हो जाए 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हुआ, एन में चेक करेगा कि भाई 9 से लेस है, अंदर आएगा, एक्स में क्या स्टोर हो गया आपका, 2 स्टोर हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे सम में प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 1, तो 1 + 2 = 3, 3 अगेन वापस कहाँ हम लोग स्टोर कर रहे हैं, बैक टू द सेम वेरिएबल सम। देन नेक्स्ट इटरेशन, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट इटरेशन मतलब वो सीक्वेंस में चल रहा है, तो ठीक है, सीक्वेंस में चल रहा है तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, अभी वो 2 था तो 3 हो जाएगा। और एक्स में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी वो 0 था, 1 और 2, तो अभी 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली एक्स की वैल्यू हम लोग 3 एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो एक्स में 3 आ जाएगा, और सम प्लस, तो अभी प्रीवियस वैल्यू जो थी। तो इस तरीके से क्या होगा, ये एडिशन होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, और एडिशन करके कहाँ स्टोर कर देगा, सम में। और फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सम को डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है, सम को भी डिस्प्ले कर रहे हैं कि सम टोटल कितना आया है उसको। और देन हम लोग मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हमारा फॉर्मूला था। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया 1 बाय 1 1 बाय 1, और उस वैल्यू को हमने ऐड कर लिया, जैसा आप ये पीपीटी पे देख रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट किया एक्स आई का, तो लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद एन तो हमने ऑलरेडी यूजर से ले लिया हुआ है कि टोटल साइज कितना रहेगा डेटा का, है ना, 10। सो एक्स आई को अगर अभी हम लोग सम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, और उसके बाद हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी एक्स की वैल्यू ले रहे हैं, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू को लेकर के सम करते जा रहे हैं, मतलब एक एक वैल्यू जैसे आ रही है उसको प्रीवियस वैल्यू से ऐड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और स्टोर करते जा रहे हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 55, जो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को मीन कैलकुलेट करना था, तो मीन क्या था आपका, यहाँ पे आपने ऑलरेडी देखा है फॉर्मूला की, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, मतलब जो भी एक्स आई का आपने सम निकाला है 55, उसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 10, तो उससे। तो यहाँ पे हम सम को डिवाइड कर रहे हैं एन से, क्योंकि एन के अंदर आपका एग्जैक्ट साइज है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एन की वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एन की वैल्यू ले लेता हूँ 10, ठीक है। सो एन की वैल्यू 10 हो गई, और एक्स में मैं टोटल कितना लूंगा वैल्यू, 1 2 3 करके मैं एक एक करके वैल्यू ले लूंगा, ठीक है। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 और 10, ये वैल्यूज आएगी, और ये सारे ऐड होकर के काउंट हो जाएगा सम में। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं अभी, ठीक है, जस्ट डू द रन। सो यहाँ पे सबसे पहले साइज पूछ रहा है, मैं 10 दे देता हूँ साइज, ठीक है। एज यू नो दैट सबसे पहला हमारा ये एन वाला क्लियर हो गया, सम में 0 इनिशियलाइज हो गया, अब लूप चलने के लिए तैयार है। तो एक एक वैल्यू हम एक्स में एक्सेप्ट करेंगे, और मीन वैल्यू वैल्यू क्या होगा, सम से ऐड होते जाएगा और स्टोर करते चले जाएगा, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और लास्ट वैल्यू में देता हूँ 10। तो एक एक करके सारी वैल्यूज मेरे यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब वो ऐड करके पूरी वैल्यू कहाँ स्टोर करके रखेगा, सम में, सम डिस्प्ले करेगा और सम डिवाइडेड बाय एन करेगा, जिससे हमारा मीन हमको मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो हमने मीन देखा है 5.5, और सेम डेटा हम यहाँ पे भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारा भी रिजल्ट क्या आना चाहिए, 5.5 आना चाहिए, ठीक है। सो व्हेन आई एंटर इट, तो आप देख सकते हो टोटल जो था वो दिखा दिया। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको टोटल दिखाना ही है, इट इज योर चॉइस कि आपको दिखाना है नहीं दिखाना है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे मीन वाइल एडिशन करते हुए भी दिखा सकता हूँ कि 1 + 2 + 3 3 + 4 4 + 5 कैसे ऐड हो रहा है, ये भी मैं आपको शो कर सकता हूँ, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग है, जैसा आप स्टेटमेंट लिखोगे, जैसा आप इंस्ट्रक्शन लिखोगे, वैसा आपका आउटपुट आएगा, ठीक है। दैट्स नॉट अ वेरी बिग इशू। बट यहाँ पे आप देखो कि 55 हमारा सम आ गया, टोटल आ गया, और मीन भी हमारा 5.5 आ गया। तो एग्जैक्टली जो मीन का फॉर्मूला था, उस मीन के फॉर्मूले को हमने क्या कर दिया, पाइथन में एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। एंड द सेम थिंग दैट यू कैन डू विद द सेवरल अदर अदर काइंड ऑफ फॉर्मूलाज आर देयर, ठीक है। उसके साथ भी आप ये कर सकते हैं, मतलब आप डिस्क्रीट केस के लिए कर सकते हो, कंटिन्यूस के लिए कर सकते हो, सेम मीन के लिए। फिर मीडियन में भी जाके आप इंडिविजुअल डिस्क्रीट और कंटिन्यूस केस के लिए कर सकते हो, मोड में भी जाके आप इंडिविजुअल डिस्क्रीट और कंटिन्यूस केस के लिए कर सकते हो, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल सकते हो, ठीक है, मीन डेविएशन निकाल सकते हो। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू हियर, ठीक है। ओनली अंडरस्टैंड, कुछ चीजें जो है कि मेरे एक्सप्लेन करते वक्त हो सकती है ऊपर नीचे हुई होगी, बट डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। आप बोलोगे सर ये अंडरस्कोर क्यों दिया, ये हम लोग ले सकते हैं ना, आप ये क्यों ले सकते हैं, ये आप थोड़ा सा देखो, अगर आपको नहीं क्लियर हुआ ये कि हमने अंडरस्कोर क्यों ले लिया यहाँ पे, ठीक है। मैंने आई लिया तो आई का मैं वैसे यूज भी नहीं कर रहा था यहाँ पे, ठीक है, चाहता तो मैं कर भी सकता था। सो वेरी सिंपल, मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं इतना सिंपल ट्राई करूँ कि प्रोग्राम इतना सिंपल हो, कंसेप्ट इतना सिंपल हो, एक्सप्लेनेशन इतना सिंपल हो कि वो आपको समझ में आए। दैट वाज माय एग्जैक्टली इंटेंशन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं इसको ट्राई करता हूँ कि और भी सिंपल हो। सो फॉर राइट नाउ गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया होगा,
और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। सो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई ऑन इट। अगर इसके आगे और भी आपको फॉर्मूलेज के बेस पे चाहिए, कि और भी आपको लग रहा है कि नहीं और भी फॉर्मूलेज जो है स्टैटिस्टिक्स के वो हमें मिले, क्योंकि ये आप बोलोगे सर ये एडवांटेज कैसे हैं, लास्ट पॉइंट बताना चाहूंगा। एडवांटेज ऐसा है कि अब जैसे मैंने बताया मशीन लर्निंग है, वहां पे आप जा रहे हो, उसका यूज हो रहा है बहुत जगह पे, मीन का, मीडियन का, मोड का। तो अगर आपको पता है कि मीन का फॉर्मूला, मतलब मीन जो आप वहां पे यूज कर रहे हो स्ट्रेटेजी में, तो वो मीन किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा होगा, तो यू कैन डू हियर, क्योंकि आपको पता है एग्जैक्टली इसका फॉर्मुलेशन स्टेप बाय स्टेप कैसा है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी गाइस, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।